आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने यादाद्री थर्मल पावर प्लांट का किया फजाई मुआयना। प्लांट के तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हैदराबाद की तारीखी सीढ़ियों वाली बाउलियों की बहाली के काम को यूनेस्को ने किया तस्लीम। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया मसर्रत का इजहार। टैंक बंड पर ज़ेर तामीर अंबेडकर मुजस्समे की तामीर फौरी कर ली जाएगी मुकम्मल। मुजस्समे के तामीरी कामों के मुआयने के बाद रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी और ईश्वर का खिताब। तेलंगाना में मजीद 1020 नई बसों को मुतारिफ करने टीएसआरटीसी का फैसला। रियासत में बहुत जल्द दौड़ेंगी जदीद आरटीसी बसें। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। आसिफाबाद में दर्जे 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और फनकार सकाफत की रोशनी के हैं सुतून। कौमी अवार्ड तकसीम तकरीब से नायब सदर जमहूरिया धनकर का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले नलगुंडा के यादाद्री अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट के कामों की पेशरफ्त का फिजाई मुआयना किया। वज़ीर आला के सीआर के हमरा फिजाई सर्वे में वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी महकमे के सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और अहदेदारों ने वज़ीर आला के सीआर को थर्मल प्लांट के तामीराती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने 82 मीटर की ऊंचाई पर 12वीं मंजिल पर पहले मरहले के यूनिट 2 में बॉयलर की तामीर के काम को करीब से देखा। बाद-अज़ां वज़ीर आला के सीआर ने आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर वज़ीर आला के सीआर ने हुक्काम को यादाद्री प्लांट की तामीर के कामों में तेजी पैदा करते हुए जल्द से जल्द मुकम्मल करने और बरक़ी की पैदावार का आगाज करने की हिदायत दी और रियासत में जल्द से जल्द बरक़ी सरबराह करने की जेनको की हिदायत दी। वाज़ेह है कि इस पावर प्लांट का काम साल 2015 में शुरू हुआ था और ताहाल प्लांट के 2 यूनिट्स का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। बाकी 3 यूनिट्स का काम 70% मुकम्मल हुआ है, जबकि 29,965 करोड़ की लागत से 4,000 मेगावाट बरक़ी पैदा करने की सलाहियत के साथ 5,000 एकड़ पर मुहित 5 पावर प्लांट्स तामीर किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर एराबली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सोमेश कुमार, वजीर आला के दफ्तर की सेक्रेटरी सुमिता सबरवाल, जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव, राज्यसभा के अरकान संतोष कुमार, बिलिंगे यादव, रुकन पार्लिमान कोटी रेड्डी, अरकान असेंबली भास्कर राव, के भोपाल रेड्डी, चिरुमूर्ति लिंगैया, एस सेदी रेड्डी, गादी किशोर, के प्रभाकर रेड्डी, बीमल्लय यादव, नलगुंडा जेडपी चेयरमैन बंडा नरेंद्र रेड्डी, यादाद्री भुवनगिर जेडपी चेयरमैन संदीप रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के तारक रामाराव ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्र व शहरी तरक्की और हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉजन की जानिब से शहर की खूबसूरत सीढ़ियों वाली बॉलियों की बहाली के काम को यूनेस्को की जानिब से तस्लीम किया गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि अगला निशाना तारीखी और खूबसूरत शहर हैदराबाद के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा हासिल करना है। वाज़ेह है कि शहर के कई इलाकों की तारीखी अहमियत की हामिल कई सीढ़ियों वाली बॉलियां खस्ता हाली का शिकार थी, जिनकी बहाली के काम अंजाम दिए गए और उनको उनकी असली हालत में वापस लाने के कामयाब इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आइन साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तामीर फरवरी में मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हुक्म के मुताबिक काम तेजी से किया जा रहा है। वज़ीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वज़ीर अखिलती बहबूद कपुलेश्वर के हमरा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद शहर के टैंक बंड के करीब तामीर किए जाने वाले 125 फीट ऊंचे अम्बेडकर मुजस्समे का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के सीआर अम्बेडकर का बेहद एहतराम करते हैं और तेलंगाना रियासत उनके लिखे हुए आइन की वजह से कायम हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर इस अजीम शख्सियत की उमंगों के मुताबिक रियासत में जमहूरी हुक्मरानी को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर इन इमारतों की निगरानी कर रहे हैं जो शहर के वस्त में 11.5 एकड़ में तामीर हो रही है और मुजस्समे के नीचे पार्लियामेंट की तर्ज का ढांचा बनाया जा रहा है। अम्बेडकर के मुजस्समे के ज़ेरी हिस्से में अम्बेडकर की एक फोटो गैलरी के साथ साथ उनकी अजमत और शान हयात का भी एहतमाम किया जाएगा और एक सिनेमा थिएटर भी होगा। इस मौके पर रियासती वजीर कुप्पुला ईश्वर ने कहा कि अम्बेडकर
मुजस्समे पर काम बहुत तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर उन्हें वक्तन फवक्तन मशवरे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अप्रैल में अम्बेडकर के यौम पैदाइश तकारीब के दौरान मुजस्समा अम्बेडकर का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी नुमाइंदगी पर सीएम रिलीफ फंड के तहत अंबरपेट के साकिन महमूद खादरी को इलाज और मौलिजा की गर्ज से 1,40,000 का LOC जारी किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर सियाहत, खेल और यूथ सर्विसेज डॉक्टर ए श्रीवास गौड़ ने कहा कि असातिज़ा की जरूरत है कि वह हर तालिब इल्म में छुपी सलाहियतों को पहचाने और उसकी हौसला अफजाई करें। वज़ीर श्रीवास गौड़ ने पीर को महबूबनगर के फातिमा विद्यालय में मुनक़िदा जिले सतह की तालीम और साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीवास गौड़ ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों पर अपने ख्यालात मुसल्लत करते हैं और ये वालिदैन ही फैसला करते हैं कि मुस्तक़बिल में उन्हें क्या बनना होगा। उन्होंने कहा कि वालिदैन को नंबरों के अलावा अपने बच्चों की ख्वाहिशात की कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ तालीम की बजाय तहजीब को इक़दार देने की जरूरत है। साइंसदानों की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में कई खौफनाक बीमारियों का आसान हल तलाश कर लिया गया है। रियासती वज़ीर सियाहत श्रीवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद गरीबों को जदीद तरीन तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम करना और उनके साथ खड़े होना है। इसलिए रियासती हुकूमत हर जगह सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करेगी। जिला खा मरकजी हुकूमत बिल्कुल ताउन करे या न करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सेहत आम्मा के इक़दामात कर रही है। वज़ीर श्रीवास गौड़ ने महबूबनगर के सरकारी जनरल अस्पताल में नस्ब 2 जदीद टीफा स्कैनिंग मशीनों का इफ्तिताह किया। उन्होंने याद दिलाया कि 70 साल से साबिक़ हुकूमतों ने मुश्तरिका जिले में मेडिकल की तरक्की के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम नहीं किया गया। तेलंगाना की तश्कील के बाद महबूबनगर में ही रियासत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया। निजी क्लिनिक्स में टीफा स्कैनिंग के लिए उन्होंने कहा कि 3,000 तक फीस वसूल की जा रही है और सरकारी अस्पतालों में इंतजामात की वजह से गरीब हामिला खवातीन को बोझ बनने से बचाने का मौका मिला है। ओहदेदारों को हुक्म दिया गया कि सरकारी डिस्पेंसरी में नए कायम होने वाले टीफा स्कैनिंग सेंटर के बारे में अवाम को आगाह करें और उनमें शऊर बेदार करें और एक बोर्ड कायम करें जिसमें कहा गया कि खिदमात मुफ्त फराहम की जाएंगी। वज़ीर श्रीवास गौड़ ने तनकीद की कि जिस मरकज को तेलंगाना के साथ खड़ा होना चाहिए, जो को कोरोना वैक्सीन और मल्टी दवाइयों की तैयारी में मुल्क में पहले नंबर पर है और दुनिया के ममालिक को बड़े पैमाने पर बरामद कर रहा है, तरक्की के खिलाफ रुकावटें पैदा कर रहा है और साजिश कर रहा है। इसकी मिसाल दी जा सकती है कि रियासत को एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों अलॉट नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामकिशन, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शशिकांत, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जीवन, RMO डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के अरकान सत्यम यादव, लक्ष्मी, गायनी डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर राधा, काउंसलर्स शब्बीर, किशोर, श्रीवास रेड्डी, डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। सरकार दवाखाना స్థాయికి ఈరోజు అమ్మ మన్మడు పుట్టిండు, కేసీఆర్ కిట్ వచ్చింది, అది కప్పుకొని వచ్చింది. రోజు రోజుకు వైద్య రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది భారతదేశంలో అత్యంత స్థానంకి వెళ్ళిపోయింది. ఒక తెలంగాణ హైదరాబాద్ మామ్నార్లోనే 5 మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయంటే మొత్తం 70 ఏళ్లలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చింది మాకు. కానీ 5 జిల్లాకో మెడికల్ కాలేజ్ అంటే దాదాపు 20-30 మెడికల్ కాలేజీలకు శ్రీకారం చుట్టి కాలేజీలు అంటే ఒక్కొక్క కాలేజీ 100 మంది డాక్టర్లని తయారు చేస్తారు. 100 మంది సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్లను కూడా స్పెషలిస్టులను కూడా తయారు చేసి దేశానికి ఇస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా సీట్లు వస్తాయి, PG సీట్లు. వైద్య రంగంలో పుట్టిన శిశువు నుంచి మొదలుకుంటే, గర్భిణీ స్త్రీ నుంచి మొదలుకుంటే వృద్ధాప్యం వరకు అనేక రకాల వైద్య పరీక్షలు, దాదాపు 45 రకాల పరీక్షలు ఆన్లైన్లో ఇంటికి మొత్తం టోటల్గా వచ్చేటట్లు టీహబ్ను ఏర్పాటు చేయడం. ఈరోజు ఒక అడుగు ముందుకేసి గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా స్కానింగ్ అనేది 3,000 రూపాయలకు చికిత్సది ఉచితంగా 2 స్కానింగ్ సెంటర్లు కూడా ఇలా తీసుకొచ్చి ఈరోజు చేయడం జరిగింది. మరి నిన్న హరీష్ రావు గారు కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. దేశంలో వైద్య రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మించినటువంటి రాష్ట్రం ఎక్కడ కూడా లేదు. కేంద్రం ఒక్క మెడికల్ కళాశాల కూడా మాకు శాంక్షన్ చేయలేదు. తెలంగాణ మాదిరిగా మాకు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ కావాలి, మాకు కూడా వైద్యం అందించాలి, మాకు కూడా CM ఫండ్ కావాలనేటువంటి డిమాండ్ దేశవ్యాప్తంగా వస్తుంది. మరి తెలంగాణ ఆదర్శంగా తీసుకొని డెవలప్ చేస్తారా, లేకపోతే మీరు అందరూ మీలాగా అడుగుతున్నారు కనుక మీ గొంతు నొక్కేస్తే అయిపోతుందని చెప్పి గొంతు నొక్కేస్తారా అనేది కూడా కేంద్రం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ప్రపంచంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎంతో మంది అనేక దేశాలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచ జనాభా సరిపోయే మల్టీ డ్రగ్స్ కూడా హైదరాబాద్ నుంచే పోతాయి.
కరోనా వ్యాక్సిన్ కూడా అత్యధికంగా तेलंगाना के चीफ विप विनय भास्कर ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने साजिश के तौर पर पदयात्रा का इरादा किया है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पदयात्रा के नाम पर अवाम को उकसाने का काम बंडी संजय कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में तेलंगाना के साथ किए गए वादों की तकमील करे, जिसके बाद अगर बंडी संजय पदयात्रा करना चाहते हो तो उनको कोई इतराज नहीं होगा। उन्होंने हरमकुंडा में रुकने पार्लियामेंट दयाकर के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमतों को गिराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मरकज पर तनकीद की कि वो तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए रियासती वज़रा को ईडी और आईटी के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी के लीडरों की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से ही तेलंगाना वजूद में आया, जिन्होंने मरण बरत तक किया था। तारीख गवाह है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के हकीकी दोस्त हैं जो हर खुशी और गम में बराबर शरीक रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार खैरताबाद की चिंतल बस्ती के समाजी कारकुन शेख अहमद और श्रीहरि राव ने किया। शेख अहमद ने हर साल की तरह इस साल भी अय्यप्पा माला डालने वाले सैकड़ों स्वामियों को बड़ी पूजा और दावत का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मुतादिद मौकों पर हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दीगर तबकात के त्यौहारों, ईदैन जैसे खुशियों और हर किस्म के गम में पाबंदी से शरीक होते हैं। शेख अहमद ने श्रीहरि राव के बारे में बात करते हुए कहा कि श्रीहरि राव एक हमदर्द इंसान है जो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जरूरतमंदों की खिदमत करते हैं। शेख अहमद ने कहा कि हर मजहब में दूसरे मजाहब का एहतराम करने और इन लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया है। मजहब इस्लाम ने सख्ती से ताकीद की है कि अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ न पहुंचाई जाए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखते हों। उन्होंने कहा कि इस्लाम की तालीबात में यह भी अहम है कि किसी भी इंसान का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि हम तमाम लोगों को आपस में शीर व शकर की तरह मिलजुल कर रहने की अशद जरूरत है ताकि हमारी आने वाली नस्लों में मोहब्बत और दोस्ती बरकरार रहे। उन्होंने यह भी कहा कि हमको हर चीज को मजहब के आईने से नहीं देखना चाहिए और न ही मजहबी मामलात में शिद्दत इख्तियार करना चाहिए। इस मौके पर अय्यप्पा माला डालने वाले सैकड़ों स्वामियों को उनकी रसूमात के मुताबिक ताम का एहतमाम किया गया। यह मंजर गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी कर रहा था, जहां एक ही छत के तले मुतादिद मजाहिब के लोगों ने आपसी मोहब्बत और भाईचारे का सबूत पेश किया। अय्यप्पा माला स्वामियों की जानिब से श्रीहरि राव ने शेख अहमद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम तमाम लोगों का आपस में मिलजुल कर रहना जरूरी है। कोविड के कहर और उसकी पाबंदियों के बाद 2 साल के वक्फे के बाद उर्दू दुनिया के मुनफरिद कुल हिंद मिजाहिया मुशायरे ने नुमाइश मैदान में मुल्क भर से मिजाहिया शायरों को एक स्टेज पर जमा किया और लोगों को हंसने हंसाने का मौका फराहम किया। यह मुशायरा हस्ब रिवायत जिंदा दिलान हैदराबाद ने महकमा टूरिज्म और कल्चर हुकूमत तेलंगाना के इश्तराक से मुनक्किद किया था। मेहमान खुसूसी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हंसी और कहकहों के दरमियान सामईन से खिताब किया, खुद भी महजूज हुए और सामईन को भी महसूस किया। मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर उर्दू जबान की शीरनी और चाशनी का जिक्र किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR मुसलमानों और उर्दू जबान से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनको भी बताया गया था कि मुशायरा मनसूख हो चुका है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कोरोना के बाइस चंद बरसों से मुशायरों का सिलसिला बंद हो चुका था, लेकिन अब तहजीबी और अदबी महफिलें भी सजाई जाने लगी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। रियासती हुकूमत ने अकामती स्कूलों के जरिए हजारों मुस्लिम बच्चियों की तालीम का इंतजाम किया है। यहाँ दीनी तालीम भी दी जाती है। मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा IAS मौज़िफ ने बहैसियत एजाजी मेहमान शिरकत की और आखिर तक मुशायरे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। सदर जिंदा दिलान डॉक्टर मोहम्मद अली रफ़त IAS ने सदारत की। सज्जाद झंझट, चिचा पालमुरी, शम्स अल्तमश, शादाब अंजुम, सुंदर मालिगांवी और नरेंद्र राय चित्रवेदी ने जबरदस्त दाद उसूल की। मुख्तार यूसुफी, महशर फैजाबादी, हामिद सलीम, इकबाल शाना, टिपिकल जगतियाली, शेख जिया, शाहिद अदीली, वेणुगोपाल भट्टन, नरेंद्र राय, डॉक्टर मोहम्मद रफत, डॉक्टर अलीम खान पलकी, कैलाश भट्टन और डॉक्टर एलिजाबेथ कोरिन मोना ने मिजाहिया कलाम सुनाकर सामीन को महसूस किया। डॉक्टर अलीम खान फलकी कन्वीनर ने कारवाई चलाई। गुलाम अहमद नूरानी मोतमद उमूमी जिंदा दिलान हैदराबाद ने सामीन का खैर मकदम करते हुए इस साल बाज़नासिर की जानिब से जिंदा दिलान हैदराबाद की सालाना तकारीब को सबूताज करने की नाकाम कोशिशों का जिक्र किया और कहा कि तकारीब से कबल नासिर ने अदालत से हुक्म इल्तबा हासिल किया। काफी दौड़ धूप के बाद हुक्म इल्तबा को बर्खास्त करवाया गया और इन तकारीब का इनेकाद मुमकिन हो सका। मुशायरा रात देर गए डॉक्टर मोहम्मद अली रफत के कलाम पर इख्तिताम को पहुंचा। सामीन की कसीर तादाद आखिर तक शरीक महफिल थी। इस महफिल में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने
ने माहनामा शिगोफा के खुसूसी साबनीर की रस्म इजरा अंजाम दी। यह मिजाहिया माहनामा गुज़िश्ता 54 साल से बिला वक्फा पाबंदी से शाये हो रहा है। इन तकारीब की खास बात यह है कि उनके पसपर्दा डॉक्टर सैयद मुस्तफा कमाल, एडिटर शिगोफा की अनथक मेहनत और जस्तजू शामिल है। उनकी सरपरस्ती में हर साल अदबी इजलास, महफिल लतीफा गोई और मिजाहिया मुशायरे का कामयाब इनेकाद अमल में आता है, जिसकी मिसाल जिंदा दिलान हैदराबाद के सिवा दुनिया में कोई और पेश नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यकीनन मुझे भी कोरोना के बाद से बहुत कम मौका मिल रहा है मुशायरों में शरीक होने का, तो यकीनन काबिल मुबारकबाद है जिंदा दिलाने हैदराबाद के मोहतरम हजरात डॉक्टर मोहम्मद अली रफत साहब जो IAS ऑफिसर है और जनाब मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब IAS ऑफिसर। और मैं इसीलिए कहा कि दोनों के बीच में बैठा हूँ, दोनों जो चाहेंगे वही मैं काम करूँगा। एक हमारी डिपार्टमेंट ऐसी चलता है, हमारी इससे पहले मेरे साथ पूरे IAS ऑफिसर थे। जब दूसरी मरतबा CM साहब ने मुझे मौका दिया तो तमाम IPS ऑफिसर मेरे साथ हैं। वाह, तो ये मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सैयद अनवर हुदा साहब, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शुकुर साहब, डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब, जनाब गुलाम अहमद नूरानी साहब और तमाम शोरा हजरात जो बहुत अदर स्टेट से आए हैं और सामीन। और क्योंकि बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं, मुझे भी खुशी होती है जब किसी मुशायरे में जाता हूँ तो उर्दू से जब मोहब्बत रखते हैं, बेशक उर्दूदार लोग ही मुशायरे में आते हैं। मैं देखा हूँ अभी एक उम्र बहुत अच्छे इंसान जो उम्र रसीदा है, अपने दोनों पोतरों के साथ अभी आ रहे थे जो बिल्कुल छोटे थे। तो और एक साहब को देखा हूँ, एक मोहतरमा और एक साहब आके बैठे, उनके गोद में बिल्कुल 3-4 महीने का 5 महीने का बच्चा होगा, उससे भी लेकर आए। क्या तो बात है, वाह। शौकीन इस तरह होते हैं, मुशायरे में आने के लिए लोग बेताब होते हैं। यकीनन मुशायरा कराना आसान का नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा कौन जानते हैं? शुकुर साहब जानते हैं, प्रोफेसर शुकुर साहब, कि मुशायरा कराना। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मेरे से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि काफ़ी दिनों से कोई मुशायरे में जाने का मौका नहीं हो रहा है। नहीं साहब, कोरोना के बाद से बहुत कम ऐसे मौके मिल रहे हैं और हालात भी इस वक्त ऐसे है, शायर हजरात को बुलाना है तो बहुत अच्छे तरीके से बुलाना पड़ता है। तो मैं तमाम शोरा जो आए हुए हैं, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस वक्त लोग मुशायरा सुनने आते हैं। तकरीर तो नहीं सही, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा, तेलंगाना स्टेट इस वक्त बहुत अच्छी तेज़ी से तरक्की कर रही और हर शोबे हयात में, और सबसे अहम जो गंगा जमुना तहजीब है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हम बचपन में सुना करते थे, जो हमारे बादशाह थे निज़ाम साहब, जो उनके वालिद मोहतरम महबूब अली पाशा साहब थे, जो उस्मान अली पाशा थे, जब भी तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल सिकंदराबाद बॉयज 1 में मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकारीब के जीवन में यौम तालीम और अखिलती बहबूद का इनेकाद अमल में आया। सीनियर TRS लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने फरोग तालीम के लिए एक ऐसे मनसूबे का आगाज किया है जिससे लोगों के अंदर तालीमी शऊर बेदार किया जा सके, उनको जहालत के अंधेरों से निकालकर तालीम की रोशनी से मुनव्वर किया जा सके। गरीब मगर हुनहार तलबा की तालीम के लिए अखिलती इकामती स्कूल और कॉलेजेस का इंतजाम किया, जिससे नादार बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जा सके। हम देख रहे हैं कि इन इदारों में दीनी और दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतजाम तेलंगाना के बेहतरीन माहिर तालीम असातिज़ा की निगरानी में किया जा रहा है। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने इस खुसूस में वज़ीर आला के CR की खिदमात के साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से कौम के बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाने के लिए उनके एहसासात का भी तज़किरा किया। इस मौके पर हबीब इमाम कादरी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर तालीम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करने पर सिकंदराबाद बॉयज 1 के प्रिंसिपल एस रमेश को मुबारकबाद दी। तलबा की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अखिलती तलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए जहां अकामती स्कूलों का जाल बिछाया गया, वहीं इन तलबा को दीनी तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा है, जिसकी मिसाल यहां दी जाने वाली दीनी तालीम से मुतासिर स्कूल की तेलुगु टीचर मंजुला से ली जा सकती है, जिन्होंने बच्चों को नात पढ़ता देखकर उनके दिल में भी नात की लहन इख्तियार करने और उसको पढ़ने का शगफ पड़ा और उन्होंने तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल सिकंदराबाद बॉयज 1 में मुनक्किदा मौलाना आजाद की यौम पैदाइश तकारीब के ज़िमन में यौम तालीम और अखिलती बहबूद के मौके पर
नाते शरीफ पेश करते हुए यहाँ मौजूद मेहमानों को हैरत ज़दा कर दिया। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा है, जिसकी ये वाज़ेह मिसाल है। इसके अलावा यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं तो इसका आगाज क़िरात कलाम पाक और हम्द व नात से हुआ करता है, जो स्कूल की तालीमी खुसूसियात में शामिल है। टीआरएस लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर के हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसाली रिवायात को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की इस ज़िमन में खुसूसी तवज्जो की भी सताइश की और कहा कि इन स्कूलों में अरबी और दीनी तालीम न दिए जाने की अफवाहें महज शरपसंद और सियासी मफादात हासिला की कारस्तानी के सिवा कुछ नहीं है। नारायणपेट जिला हज सोसाइटी के उहदेदारों ने आज हैदराबाद का दौरा करते हुए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदरनशीन और तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और इम्तियाज इसहाक से मुलाकात की। इस वक्त में हज सोसाइटी के सदर अमीरुद्दीन एडवोकेट, नायब सदर अब्दुल रहमान ARK बशमूल, मोहम्मद गौस, चांद ताजुद्दीन टंगली, अब्दुल खादर मैसूरी, मोहम्मद तकी मौजन, आरिफ अनपुर, मोहम्मद चांद जकी, टैक्स महमूद अंसारी, रियाज अहमद रंगरेज, अनीस गजवाल, मोहम्मद अजीमुद्दीन मुर्की और दीगर शामिल थे। नारायणपेट के वफद ने नारायणपेट जिले के लिए अलहदा हज कोटा मुख्तस करने का सदरनशीन हज कमेटी से मुतालबा किया। याद रहे कि नारायणपेट जिला बनने के बावजूद हज उमूर महबूबनगर जिले में ही अंजाम दिए जा रहे हैं। नारायणपेट हज सोसाइटी ने फौरी तौर पर जानिब तवज्जो देते हुए नारायणपेट जिले के मुसलमानों को उनका हक देने का मुतालबा किया और दोनों सुदूर नशीन की शॉलपोशी और गुलपोशी की। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में सब कोर्ट के क़याम का मुतालबा करते हुए बार एसोसिएशन ऑफ हुस्नाबाद के एहतमाम मुकामी वकला ने गुज़िश्ता 8 दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया और धरने पर बैठे हैं और अपने एहतजाज के जरिए हुस्नाबाद रेवेन्यू डिवीजन के अवाम को सब कोर्ट के क़याम की अहमियत को उजागर करते हुए अपने एहतजाजी लाएमल को जारी रखे हुए हैं। वकला के जायज मुतालबे की गैर मशरूत तायद और हिमायत करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अवाम की कसीर तादाद इज़हार गानिगत कर रही है। रुकन असेंबली जुबली हिल्स और सदर टीआरएस जिला हैदराबाद एम गोपीनाथ ने सोमाजी गोड़ा कॉर्पोरेटर संगीता श्रीवास यादव के हमरा हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके सोमाजी गोड़ा डिवीजन में वाक़ वेस्ट श्रीवास कॉलोनी का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली एम गोपीनाथ ने मेन रोड सड़क के दाखिले पर तामीर करदा कमान का इफ्तिताह अंजाम दिया। कबल अज़ीं रुकन असेंबली ने कॉलोनी में अंडरग्राउंड पाइपलाइन, सीवेज लाइन, सड़कों के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कॉलोनी के अवाम के साथ बातचीत की और यहां पर खाना भी तकसीम किया। కాన్స్టిట్యున్సీలోని సోమాజిగూడ డివిజన్లో అందులో వెస్ట్ శ్రీనివాస కాలనీ ఏరియాలో ఏదైతే మెయిన్ రోడ్ పైన ఉన్న ఎంట్రన్స్లో అక్కడ ఆర్చ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. అది ఇనాగరేషన్ చేయడానికి జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మరియు వెస్ట్ శ్రీనివాస కాలనీ మెంబర్స్, అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి మా టీఆర్ఎస్ లీడర్ ఈరోజు ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది. గతంలో ఈ శ్రీనివాస కాలనీలో ఒక వర్షం పడితే వాటర్ చాలా స్టాగ్నేట్ అయ్యేది. అలాంటిది అది క్లియర్ చేసి ఇక్కడ రోడ్స్ వేయడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సహాయంతో ఇక్కడ ఉన్న రోడ్స్ అన్నీ మంచిగా వేయడం జరిగింది. కావున నేను ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. ఉండే ఇష్యూస్ ఏంటంటే तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को मुबैना तौर पर खरीदने के मामले के मुलजिम नंद कुमार जो चंचलगुड़ा जेल में अदालती तहवील में है, बंजारा हिल्स पुलिस ने तहवील में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ कल भी जारी रहेगी। सीबीआई की अदालत ने इस मामले के मुलजिम नंद कुमार, रामचंद्र भारती और सिमाया जी की अदालत तहवील में अगले महीने की 9 तारीख तक तौसी कर दी है, जिसके बाद ये तीनों मुलजिमीन चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। आज सुबह पुलिस जेल पहुंची, जिसने नंद कुमार को अपनी तहवील में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में इस केस के सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बंजारा हिल्स के कमांड कंट्रोल सेंटर में यह पूछताछ की जा रही है। जिले निर्मल के भैंसा कौमी शाहरा 222 पर वाक़े मवाज़े माटे गांव पर महकमा ट्रांसपोर्ट की एमवीआई कविता और महकमा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता के इश्तराक से स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए एयरपोर्ट मोटर गाड़ियों की तनक़्क़ी की गई, जिसमें बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और बगैर दस्तावेजात के प्राइवेट गाड़ियों को जब्त करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। बादशाह आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने अवाम से अपील की कि वो अपना सफर आरटीसी बसों से ही करें। सरकारी बसों में सफर करने से खवातीन खुद को महफूज और आरामदा सफर के जरिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती है। ఏఎస్ఆర్టీసీ బైసా డిపో నుంచి ఇలిసిట్ వెహికల్స్
టాటా మ్యాజిక్ వీటిల్లో ప్రయాణికుల్ని ఎంతైతే తీసుకువెళ్ళాలో వాళ్ళ కెపాసిటీకి మించి తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి మాటెగం ఊరు దగ్గర ఇక్కడ మేము ఎంబీఏ కవిత మేడంతో కలిసి ఏఎస్ఆర్టీసీ వాళ్ళము మేము ఇక్కడ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా కొంతమంది వాళ్ళు లైసెన్స్ లేని డ్రైవర్లు కూడా నడపడం. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी में जल्द ही 1020 नई बसें मुतारुफ करवाई जाएंगी। इंतजामिया ने ऐलान किया कि नई बसें आइंदा 2 से 3 माह में सड़कों पर चलाई जाएंगी। जुमला बसों में से 720 बसें सुपर लग्जरी बसें हैं जिनको खरीदा जा रहा है। कॉर्पोरेशन जो इन बसों को अपने तौर पर खरीद रहा है उन्हें जिले में भेजेगा। अजला में पहले से मौजूद पुरानी सुपर लग्जरी बसों को ग्रेटर हैदराबाद में दस्तयाब करवाया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि मियापुर में बस की बॉडी बिल्डिंग में पुरानी बसों में तब्दीलियां की जाएंगी और उन्हें सिटी बसों में तब्दील किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद जोन में पहले ही से तकरीबन 720 पुरानी सिटी बसें हैं। साथ ही आरटीसी मजीद 300 इलेक्ट्रिक बसें किराए की बुनियाद पर लेगा। मरकजी हुकूमत के सरकारी बोर्ड बराए फलाह बहबूद खाना बदोश तबकात की ज़ेर-ए-इंतज़ाम जिले जनगांव में चलने वाले मुख्तलिफ फराई स्कीमात और हमजहत तरक्की के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम का एक जायजा इजलास दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव में जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया की ज़ेर-ए-सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी बोर्ड के रुकन तरकन रसैया ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली जायजा लिया और कहा कि सरकारी हुकाम रियासत तेलंगाना के खाना बदोश तबकात में शरक़बानदगी के इजाफे के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेकर जरूरी इक़दाम करें। उन्होंने जिले जनगांव में दर्ज फहरिस्त तबकात और क़बाइल पर होने वाले मजालिम और उनके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम और ताहाल दर्ज केसेस और इसमें हुई पेशरफ्त का डिप्टी कमिश्नर पुलिस जनगांव सीताराम से तफसीलात हासिल की। जायजा इजलास में एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। साउथ सेंट्रल रेलवे के डिविजनल मैनेजर अजय जैन ने आज इंडियन रेलवे के आला अहदेदारों की टीम के हमरा हल्का असम्बली हुजराबाद में वाक़ जमीकुंटा रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए इंडियन रेलवे से मुताल्लिक़ मुकामी अवाम की शिकायत की समाअत की और रेलवे की खिदमत से खासतौर पर मालबरदारी की खिदमत से भरपूर इस्तेफादे का अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवे अवामी इमलाक है, उसका इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ अवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने बताया कि जुनूब बस्ती रेलवे की जानिब से तेलंगाना रियासत के तमाम रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी और मुसाफिरीन अवाम की जरूरियात की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। इस ज़िमन में इंडियन रेलवे की खिदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए अवामी तजावीज़ और राय तलब की जा रही है। कबल अज़ीं रुकन कानून साज कौंसिल पी कौशिक रेड्डी की क़यादत में मुकामी अवाम और सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव ने डिविजनल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अजय जैन और दौरा कुनिंदा टीम का खैर मकदम करते हुए शॉल पुशी की और मुकामी मसाइल पर तफसीली याददाश्त पेश करते हुए फौरी यकसवी का पुरजोर मुतालबा किया। जिला वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में कार चलाने वाले शख्स शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब जिले के बोलाकुंटा वेंकटपुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब जिले के कटरियाल देहात से जाने वाली कार चलाने वाले ने सामने वाली गाड़ियों से ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान कार का तवाजुन खो दिया और यह कार आरटीसी बस से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाला विजय नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे मुकामी MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के जिले कल्पा में पुलिस ने लाल संदल की लकड़ी के 16 स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कीमती लाल संदल की लकड़ियों को जब्त कर लिया। इन लकड़ियों को लॉरी और 2 ऑटो रिक्शा के जरिए स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। एक इत्तला पर पुलिस ने जिले के ब्रह्मागारी मठ के करीब गाड़ियों की तलाशी ली और गाड़ियों को जब्त कर लिया। जराये के मुताबिक ये स्मगलर्स लंकामली जंगलाती इलाके से लकड़ियों को काटकर उनकी स्मगलिंग की कोशिश कर रहे थे। इस बात की इत्तला पुलिस को हो गई, जिसने गाड़ियों की अचानक तलाशी मुहिम के जरिए इन कीमती लकड़ियों को जब्त कर लिया और उनकी स्मगलिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चलती बस में अचानक आग लग गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले की अराकू वादी में पेश आया, जहां से वो विशाखापट्टनम जा रही थी। इस वाकये के वक्त प्राइवेट ट्रैवल्स की इस बस में 24 मुसाफिरीन सवार थे। बताया जाता है कि बस में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया और फौरी तौर पर मुसाफिरीन को बस से नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। ताहम बाज मुसाफिरीन ने बस के शीशे तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई। इसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वाकये में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहने पर राहत की सांस ली गई। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अकलतरीन दर्जा 10.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया, जबकि 12.4 डिग्री सेल्सियस रामागुंडम में दर्ज किया गया। मुत्तहिदा आदिलाबाद के कई हिस्से शदीद सर्दी की लिपेट में है, जहां अकलतरीन दर्जा हरारत में गिरावट हुई है। कोमरंबी आसिफाबाद जिले के सिरपुर मंडल में अकलतरीन दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंचिरियाल जिले के जनारम मंडल में अकलतरीन दर्जा हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंचिरियाल के वेमनपल्ली, जयपुर और भीमारम मंडलों के साथ साथ कोमरंबी आसिफाबाद
मुरादाबाद के सिरपुर मंडल में दर्जात 10-11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के औकात में शदीद सर्दी की लहर के नतीजे में लोग अपने घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।